फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। मैं सुमन शर्मा। मैं आज आपको स्टेटमेंट वाले सम जो आपके प्लस माइनस के वो वाले समझा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज आपको पता ही है 3.2। इसका फर्स्ट सम है फ्रॉम द सम ऑफ 75,12,408 एंड 21,39,577। इन दोनों के सम में से ये जो दो नंबर है, इन दोनों के सम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 59,07,217 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम करेंगे। सम का मतलब आपको मैंने प्लेस वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट सम और डिफरेंस समझाया था उसमें समझाया था ना। सम का मतलब क्या आता है? प्लस करना। तो सम करेंगे हम सबसे पहले 75, 12, 408 एंड 21,39,577। इन दोनों का सम करते हैं हम। 8 और 7 15, 7 और 1 कैरी 8, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 1 कैरी हो गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7 और 2 9। ठीक है, अब इन दोनों के सम में से उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 96,51,985 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,59,07,217 को। ठीक है, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 217 को। 15 ये इसके पास आपको पता है नहीं, यहाँ पे 7 बचेंगे। ये 15 में से 7 गए, कितने बचे? 15 में से 7 गए 8 बचे। 7 में से 1 गया 6 बचे। 9 में से 2 गए 7 बचे। अब इसको भी कैरी चाहिए, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 7 गए 4 बचे, 4 का 4 आ जाएगा। इसे भी कैरी चाहिएगी, यहाँ 8 बचेगा। 16 में से 9 गए 7 बचे और 8 में से 5 गए 3 बचे। ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका सेकंड सम। ये बोलते मिस्टर राहुल अर्न ₹16,54,700। ठीक है, यानी मिस्टर राहुल एनुअली माने वार्षिक, पूरे साल में जो कमाते हैं वो रुपए ये हैं। ठीक है, एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर इज ₹14,87,560। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च। अगर वो पूरे साल में इतने रुपए खर्च करता है, हाउ मच ही सेव, तो वो बचाएगा कितना? इसमें आप सोच के देखो, आगे के भूल जाओ नंबर, सिर्फ 16 14 याद रखो। मिस्टर राहुल को 16 रुपए मिलते हैं पूरे साल में, 14 रुपए वो खर्च कर देता है, तो बचे कितने? 2 रुपीज बचे ना 16 में से 14 के। तो इसको भी हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अर्न्ड रुपीज इज इक्वल टू 16,54,700। ठीक है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडेड रुपीज कितने एक्सपेंड कर दिए? 14,87,560। अब यहां लिखेंगे सेव रुपीज। माइनस कर देंगे 0, यहाँ इसको कैरी लेनी पड़ेगी, यहाँ बचेंगे 6। 10 में से 6 गए 4, 6 में से 5 गए 1, इसे भी कैरी चाहिएगी, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 14। 14 में से 7 गए 7 बचे, इसको भी कैरी चाहिएगी, यहाँ बचे 5, यहाँ हो गए 14। 14 में से 8 गए 6 बचे, 5 में से 4 गया 1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सम है द सम ऑफ टू नंबर इज 45,38,970। ये है वन नंबर इज 45 लाख कितना है? 38,1900। 45 करोड़ 38,19,761। क्या है? 45 करोड़ 38,19,761 है। दो नंबर का सम। आपको एक बार बताऊं, जब आपको दो चीजों का सम बता के एक नंबर बता दे तो हमें माइनस करना होता है, उसका उल्टा करना होता है।
ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट बता दें, 2 नंबर का प्रोडक्ट बता दें और फिर वो 1 नंबर बताए, सेकंड नंबर पूछे, तो हमें उसका उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड। प्रोडक्ट से आंसर ज़्यादा आता है, डिवाइड से आंसर कम आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का इसने क्या दिया आपको? सम दिया है, यानी कि 2 नंबर का जोड़ ये है, उनमें से 1 नंबर ये है। तो बाकी बताओ, आप एक बार इनको बाकी नंबर्स को भूल जाओ, 45 और 29 को याद रखो। ये बोलता है 2 नंबर है, 2 नंबर का जो योग है, जो एडिशन है, वो है 45 रुपए। और अगर उनमें से 1 नंबर 29 है, तो बाकी कितने हुए? बताओ कितने हुए? आप क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करोगे ना, तो ऐसे इसे भी हम माइनस करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 45 crore 38 lakh 19,761. One number is क्या है? 1 नंबर 29 crore 19 lakh 70,884. सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर होगा, क्या होगा? इसको माइनस करेंगे तो अपना सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा? इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो सेकंड नंबर होगा। फोर्टी 29 को भी मैंने बताया था ना, माइनस करेंगे तो आंसर पता चलेगा। चलो अब हम इसको कंप्लीट को माइनस करते हैं। ये 11 हो गया, इसने इसको कैरी दी तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ क्या हो गया? 11 हो गया। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, कितने बच गए? 7। यहाँ 5 है, 8 मांग रहा है तो ये इससे कैरी लेगा, यहाँ 6 बच जाएंगे, यहाँ हो गए 15 में से 8 गए 7, यहाँ 6 है और ये 8 मांग रहा है तो ये इससे कैरी लेगा, यहाँ 8 बच जाएंगे, यहाँ 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 गए, 8 बच गए, यहाँ 1 यूं का यूं आ जाएगा, ये इससे कैरी लेगा, 7 बच गए, 11 हो गए, 11 में से 7 गए 4। अब यहाँ 7 है, इसे भी कैरी चाहिएगी, यहाँ 2 हो गया, 17, 17 में से 9 गए, कितने बच गए भाई? 8। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और इसको भी कैरी चाहिएगी, यहाँ 3 बच जाएगा, 15 में से 9 गए, 6 बच गए, और 3 में से 2 गया 1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपको 4th, 5th और 6th सम समझा रही हूँ। हाँ बेटा, अब मैं आपको सम नंबर 4 समझा रही हूँ। ये बोलते हैं मिस्टर अरोड़ा परचेज्ड ए हाउस फॉर ₹9,25,450। ठीक है, ही स्पेंट ₹2,38,130 ऑन रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब होता है नया लुक देना मकान को। ये बोलते हैं मिस्टर अरोड़ा ने एक मकान खरीदा 9,25,000 कुछ रुपीस का। ठीक है, उसने उसके ऊपर खर्च कर दिए 2,38,000 कुछ रुपीस उसके नई लुक बनाने के लिए, उसकी रिनोवेशन पे, उसकी मुरम्मत पे खर्च कर दिए। हाउ मच डेट द हाउस कॉस्ट हिम, उसको घर कितने में पड़ा? आपको पता है 9 लाख, उसने 9 लाख और कुछ रुपए उसने दिए हैं, उसकी कॉस्ट दी है। उसके बाद ये रुपए मजदूर मिस्त्री को दिए हैं नया लुक करवाने के लिए, उसको मुरम्मत करवाने के लिए, ये रुपए भी उसने दिए हैं। तो दोनों जगह वो रुपए दे ही रहा है, 9 लाख कुछ वहाँ दिए, 2 लाख कुछ यहाँ दिए, तो ये तो खर्च ही करने लग रहा है ना। तो इतने में मकान पड़ा, उसको मकान कितने में पड़ा? ये उसको दिए जिससे मकान खरीदा, ये मजदूर मिस्त्री को दिए, तो इन दोनों को टोटल करके जो खर्च आएगा उतने में उसको मकान पड़ा। तो हम क्या लिखेंगे? मिस्टर अरोड़ा purchased house ₹4 इज इक्वल टू कितने हैं? उसने खरीदा 9,25,450 रुपीज का। ठीक है,
मिस्टर अरोड़ा स्पेंड ऑन रिनोवेशन। रिनोवेशन पर उसने कितना खर्च किया? कितना खर्च किया? उसने किया 2,38,130 रुपीज खर्च किए। तो क्या करेंगे हम? माइनस, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, 5 में से 3 गए, 2 बच गए, 4 में से 1 गया, और सॉरी प्लस करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी उसने खर्च किया, ये भी, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट कितनी हुई? क्या करेंगे हम? इसमें प्लस करेंगे। स्पेंड ऑन रुपीज रिनोवेशन पे इतना खर्च किया, टोटल कॉस्ट क्या आएगी? क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस करते हैं 0, 5 और 3, 8, 4 और 1, 5, 8 एंड 5, 13, 3 और 3, 6, 9 और 2, 11। इतने रुपए का ये इसको पड़ा है मकान। ये कॉस्ट पड़ी है 11 लाख और कुछ रुपीस। 9 और 2, 11, आपको पता ही है, ठीक है, इतने रुपए इसको पड़े। अब ये बोलते हैं इन ए सिटी देयर आर मैन, इतने मैन हैं, इतनी वुमेन हैं, इतने चिल्ड्रन हैं। तो बताइए टोटल पॉपुलेशन क्या है? आपको पता है घर में भी क्या होता है? आदमी होते हैं, औरत होते हैं और बच्चे होते हैं। तो टोटल उस घर की कितनी आबादी होगी, उनको सबको टोटल कर देंगे, है ना, प्लस कर देंगे। तो इसमें इसके शहर में कितने, इतने आदमी है, इतनी औरतें, इतने बच्चे हैं, टोटल बताना है, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मैन इज इक्वल टू वुमेन इज इक्वल टू, ठीक है, और चिल्ड्रन इज इक्वल टू, और वो क्या आ जाएगी? टोटल पॉपुलेशन। इसमें मैन है 11,56,412, ठीक है, वुमेन है 8,28,459, और चिल्ड्रन है 5,36,742। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी इसकी? क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे तो अपनी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। 9 और 2, 11 और 2, 13, 13 का 3, 1 कैरी, 5 और 1, 6 एंड 1, 7, 7 और 4, 11, 1 कैरी, 4 और 4, 8, 7 और 1, 8, 8 और 8, 16, 1 कैरी, 6 और 6, 12 एंड 8, 20 और 20, 1, 2 कैरी। इसको मैं फिर से कर रही हूँ बेटा। 9 और 2, 12 और 2, 9 और 2, 11 और 2, 13, 1 कैरी, 5 और 5, 10 और 1, 11, 4 और 4, 8, 7 और 1, 8, 8 और 8, 16, 1 कैरी, 6 और 6, 12 और 8, 20 और 1, 21, 2 कैरी, 5 और 2, 7, 7 और 2, 9, 9 और 3, 12, 1 कैरी, 8 और 2, 10 और 5, 15 एंड 1 और 1, 2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यानी टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? 25,21,613। ये आंसर है, ठीक है। अभी ये बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। सिटी ए जो है उसकी पॉपुलेशन ये है, सिटी बी जो है उसकी पॉपुलेशन ये है। ये बोलते हैं विच सिटी इज मोर पॉपुलेटेड, कौन सा सिटी है जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है और कितनी ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे? सिटी ए, और इधर लिखेंगे मोर देन, स्मॉलर देन का निशान लगा देंगे बीच में, सिटी बी। आप देखिए इसकी है 556,475 और इसकी पॉपुलेशन है 5,54,796। आपको पता है किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 56 है, यहाँ क्या है 5,56,000 है ना, और यहाँ है 5,54,000, तो ये ज्यादा हो गई। मैंने आपको जब ये सिंबल्स लगाने बताए थे तब बताया था ना, बड़े वाले को 2 थप्पड़, छोटे वाले को 1 चाटा, है ना। तो ये 2 डंडे किस साइड आएंगे? जहाँ पे बड़ा होगा और
छोटे की साइड सिर्फ ये आएगा कोना। अब इसको ये बोलते हैं कितनी ज्यादा, हाउ मच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कितनी ज्यादा है, सिटी ए में से सिटी बी को माइनस कर देंगे, यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। सिटी ए की पॉपुलेशन है 5,56,475 और इसकी है 5,54,796। माइनस करते हैं इनको, 15 में ये कैरी लेगा, 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे 9, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना बच गया, इसने इसको कैरी दे दी ना, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, यहाँ फिर 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, क्योंकि यहाँ इसने कैरी दे दी थी तो 5 में से 4 गए 1 बचा, और 5 में से 5 गए 0 बचे, और इधर भी 0, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिटी ए फ्रॉम 1679, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पता चल गया ना आपको आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा वाइटनेस हो रही है ना। 679,1000, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये तीनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा स्पेस कम था और आपका जो 6 और 7 है वो ज़्यादा लेंथी है लिखने में, इसलिए मैंने 8 को पहले करवा दिया, 6 7 को इसके आगे करवा दूंगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको अगले सम समझाऊंगी। यस बेटा, अब मैं आपका 6th सम करवा रही हूँ। ये बोलते मिस्टर गुप्ता बोट ए कार फॉर रुपीज, इतने रुपए में कार खरीदी उन्होंने। मिस्टर गुप्ता ने कार खरीदी 6,28,950 रुपीज में। ही गेव रुपीज, इसने इतने रुपए उसको कैश दे दिए। 2,35,490 उन्होंने कैश दे दिए। बाकी जो बचे हुए थे, रिमेनिंग जो रुपीज थे, वो उन्होंने फाइनेंस कर दिए बैंक से। ठीक है, What amount was financed from the bank? अब ये बोलता है बैंक से कितने फाइनेंस किए, वो बोलता है देखो ध्यान से देखो, आप आगे की जो नंबरिंग है ना वो छोड़ दो, आप सिर्फ 6 लाख याद करो। ठीक है, 6 लाख उन्होंने कार 6 लाख की खरीदी, 2 लाख उन्होंने कैश दे दिए। बाकी बोला कि भाई मेरी बैंक में सैलरी आती है तो मैं वहां से फाइनेंस कर देता हूँ, बाकी रुपए वहां से ले लेना। तो सोच के देखो कितने फाइनेंस करेगा। आपको मान लो अपने दोस्त से 6 रुपए देने हैं, 2 रुपए आप दे देते हो, बाकी बोलते हो आप मेरे फ्रेंड से ले लेना भैया। तो आपका फ्रेंड है, उससे वो कितने रुपए लेगा, 4 रुपए लेगा ना। तो यहाँ भी वही बात है, समझ आ गया होगा ना। चलो अब करते हैं। मिस्टर गुप्ता bought car for rupees इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है बेटा, ताकि सिंबल के लिए जगह रह जाए। प्लस माइनस का जो आप निशान लगाते हो ना, उसकी जगह छोड़नी चाहिए, हमेशा छोड़नी चाहिए। कैश दिए मिस्टर गुप्ता, गेव कैश रुपीज इज इक्वल टू 2 लाख, कितने दिए उन्होंने, 2,35,490 रुपए उन्होंने कैश दे दिए। अब रिमेनिंग जो रुपीस है वो बैंक से फाइनेंस किया। तो कितने फाइनेंस किए थे, मिस्टर गुप्ता फाइनेंस्ड फ्रॉम द बैंक इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे जो बैंक से रुपए उन्होंने कहा था कि भाई इतने रुपए आप बैंक से ले लेना। वो देखो 6 लाख कुछ रुपए उन्होंने दे दिए, 6 लाख कुछ रुपीस की उन्होंने जो कार है वो खरीदी, 2 लाख कुछ रुपीस दे दिए। तो बोलते बाकी मेरे बचे हुए बैंक से ले लेना। तो बैंक से कितने लेगा वो बंदा लेगा 0,
ठीक है। यहाँ 0 में से 0 गया, यहाँ 5 है क्योंकि इसको कैरी लेनी पड़ेगी। यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ हो गए 15, 15 में से 9 गए, कितने बच गए 6, है ना। 8 में से 4 गए, 4 बचे, और 8 में से 5 गए, 3 बचे। यहाँ कैरी चाहिए कि इसको, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गए, 9 बचे, और 5 में से 2 गए, कितने बचे 3। 3,93,460 रुपीज जो है वो बैंक से लेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, रुपीज 3,93,460, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला समय ये बोलते हैं 2,35,400 बैग्स जो है वो 3 दिन के अंदर वर टू बी लोडेड इन शिप इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर लोड करनी। ठीक है, एक पानी का जहाज है, उसमें लोड करना है इनको, इतने बैग्स को। वो बोलता है इतने बैग जो हैं 78,765 बैग है वो फर्स्ट डे लोड कर दिए। ठीक है, इतने इन्होंने सेकंड डे को लोड कर दिए। तो बोलते हैं थर्ड डे कितना उन्होंने लोड किया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी मम्मा जो है ना वो बोलती है कि बेटा मैं 3 दिन के अंदर तुम्हें 25 चॉकलेट दूंगी। ठीक है, आपकी मम्मा क्या कमिटमेंट बोलती है कि कमिटमेंट करती है कि 25 चॉकलेट्स मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर दूंगी। तो फर्स्ट डे वो आपको देती है 5 चॉकलेट, सेकंड डे वो आपको देती है 10 चॉकलेट। ठीक है, तो बताओ थर्ड डे आपको कितनी चॉकलेट मिलेंगी। आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे। आप क्या करोगे, पहले दिन मेरे को 5 मिली, अब मेरे को 10 मिल गई, तो मेरे को 15 मिल गई। अब कितनी कोशिश और करोगे कि मम्मा से लेनी है। आप क्या करोगे, 25 में से 15 को माइनस करोगे। सही बोल रही हो ना। अब आपको कितनी चाहिए थर्ड डे, 10 चॉकलेट। तो इसमें भी यही है, पहले दिन इतने बैग लोड किए, दूसरे दिन इतने किए, तो थर्ड डे के लिए टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल बैग कितने हैं, ये वाले। ठीक है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे आपने अपनी चॉकलेट्स को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करके फर्स्ट डे सेकंड डे को, और थर्ड डे के लिए टोटल में से माइनस कर देंगे। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। चलो आप इसको कर दिए। बैग्स लोडेड on first and second day। क्या करेंगे हम, फर्स्ट डे उन्होंने कितने किए थे, 78,765 लोड किए, और सेकंड डे किए 82,549। ठीक है, ये लोड किए इन्होंने थर्ड डे। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 और 5 कितना हो गया, 14, 6 और 4 10 और 1 11, 7 और 5 12 और 1 13, 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी, 8 और 8 16, यानी 1,61,314 इन्होंने 2 दिन के अंदर लोड कर दिए। ऑन थर्ड डे के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल माइनस सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डे। फर्स्ट और सेकेंड डे जो थे उनको हम टोटल करेंगे थर्ड डे के लिए। जो टोटल कितना उनको मतलब टोटल में से इन दोनों को सम जो है वो माइनस करेंगे। सम आपने निकाल लिया, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2,35,400। ठीक है, इतने बैग्स थे, और फर्स्ट और सेकंड डे के कितने बने अपने, 1,61,340। माइनस कीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा क्योंकि इसने इसको एक कैरी दे दी, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्योंकि कैरी इसके पास से गई है। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4, और 13 में से 6 गए क्योंकि इसको भी कैरी चाहिएगी।
13 में से 6 गए 7, ये आपका आंसर है, इतने में x। बेटा अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आई एम वेरी श्योर दैट आपको जो है ट्यूशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छे से समझ आई है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।